हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। पिछले दिनों में प्रभु हमें भलाई की रास्ते में रखा है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, जो हम लोग पिछले दिनों में कई दिनों से ये विषय पे आ रहे हैं। धन्यवाद हो। रोमी 8 का 29 और उसका 30 में उसका 28 पढ़ना। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। बस वही उतना ही पढ़ना है जो बोले 28 ही पढ़ना। जिन्हें उसके, एक और बार उसको पढ़ाइएगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अभी हमने उसके प्रार्थना के विषय में हम पढ़े हैं 24 से पढ़िएगा, उसका 24 से पढ़िएगा। इस आशा के द्वारा मतलब उसका 28, 19, 20, 21, 22 जगह पे देखें तो परमेश्वर की पुत्रों का प्रकट होने के लिए जज्जा किसी पीड़ा सह रहा है करके ये विषय हमने पहले देखा है। जज्जा किसी पीड़ा सह रहा है। परमेश्वर के पुत्रों के स्वरूप, उसकी समानता, यानी पहले हमें अपनी मर्जी के अनुसार, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्वरूप समानता बोलने का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर काम करता है, उसके अनुसार हम भी काम करता है। ये रूप में नहीं है, लेकिन उसी का पूर्ण रूप प्राप्त करने के लिए हमें चुना गया है, हमें बुलाया गया है। पूर्ण रूप क्या है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर हालेलुया प्रचंड आगे कोई रूप नहीं है, लेकिन कोई भी रूप स्वीकार कर सकता है। जैसे कि हालेलुया अगर आपका रूप हालेलुया अगर परमेश्वर के साथ मिलता है करके, इसका मतलब आपको ये रूप जोड़ना भी है। धन्यवाद हो। आपका ये हालेलुया ये डेरा, मिट्टी का डेरा में आप रूप देख रहा है, ये डेरा हमने थोड़े दिनों के लिए है, ये मिट्टी की डेरा में खत्म करना है। कभी भी ये रूप है करके हालेलुया आप सोच कर नहीं रखना, ये रूप हट जाएंगे। कैसे भी रूप आपको स्वीकार करना है वो मिल जाएंगे। धन्यवाद हो। परमेश्वरी जानता है कौन सा रूप हमें देंगे। हालेलुया स्वर्गीय शरीर हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया जैसे यीशु मसीह जी उड़कर स्वर्गीय शरीर में चला गया था। धन्यवाद हो। किसी को दिखना है और हालेलुया देखने की ताकत, किसी को नहीं दिखाना है, नहीं दिखाने की ताकत। दीवार से भी निकलेंगे और कैसे भी निकलेंगे, आपके सामने कोई रुकावट नहीं है। वही शरीर है जो स्वर्गीय शरीर है। हमारा इस दुनिया की शरीर काफी लिमिटेशन है। हालेलुया दरवाजे के बाहर नहीं जा सकता, अगर बंद है तो हालेलुया इसको कैद कर सकता है, लेकिन स्वर्गीय शरीर को कैद में नहीं ला सकता। हालेलुया और परमेश्वर के समानता में हम होने जा रहा है, इसलिए वो पुत्र की, परमेश्वर की पुत्र की स्वरूप में हालेलुया आने के लिए, उसकी पुत्र को हालेलुया वो पूरा प्रगट रूप आने के लिए जज्जा किसी पीड़ा सह रहा है। इसलिए 4:19 में गलातियों में पौलुस हालेलुया यही कहराते हुए, इसी कारण डरते हुए कांपते हुए कार्य को पूरा करो करके सिखाते हुए बता रहा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जज्जा किसी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया आप लोग समझ रहे होंगे मसीह का रूप क्या है? मसीह का रूप, what is that the shape of Masih? Hallelujah the form of Masih, the hallelujah nature of Masih। ये बाहर का जो दिखता हुआ रूप नहीं है, इसलिए कहते हैं हालेलुया पहचान होना। दूसरा पत्रोस उसके 3 अध्याय आखिरी 2 आयत पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय क्योंकि आखिरी 2 इसलिए
इसलिए हे प्रियो, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, स्थिरता को अपने हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। धन्यवाद हो। और कोलोसी 3 अध्याय उसका 10 पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। पहचान, ज्ञान, हालेलुया, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान। वो ज्ञान को आप क्या रूप देना चाहते हैं, पहचान को क्या रूप देना चाहते हैं? एफएसी 4 का 24 भी पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता में सृजा गया। वो रूप को हमें धारण करना है। वो रूप क्या है? परमेश्वर का रूप। इसलिए उसका पुत्र भी उसके समानता में होना, मतलब ये जो दिखता है इसके अंदर, हालेलुया, वो ब्रेन है हमारे अंदर इंद्रिय में, ये सच्चाई, पहचान, हालेलुया, ये सब कुछ परिपूर्ण होना है। इसमें परिपूर्ण होने का मतलब मसीह का स्वभाव, पौलुस बता रहा है, तुम में मसीह का रूप जब तक प्रकट हो जाए, हालेलुया, जब तक मैंने जच्चा किसी को पढ़िएगा 4 का 19 दोबारा गलाती। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, हालेलुया, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए। इसका मतलब आपका रूप, ये रूप छोड़ना है। धन्यवाद हो, कैसे भी हो, लेकिन मसीह का रूप आना है। मसीह का रूप कैसे आना है? वो पहचान, ज्ञान। इसलिए पौलुस भी बोले हैं, हालेलुया, मैंने ये सारे बातें छोड़ दी है, मतलब मसीह यीशु की मेरा प्रभु। फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़िएगा। परंतु हाँ, जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने हानि समझ लिया, मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान को की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हालेलुया। एक और बार वो हमने पढ़े हैं 18 रोमी 8 का 18, 19, 20। क्योंकि हालेलुया, मैं समझता हूँ 22 तक पढ़िएगा। इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। हालेलुया, परमेश्वर की पुत्रों की, एक नहीं है, बहुत सारे। इसलिए कहता है जिन्हें पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया, उसका 29 में पहले से ठहराया, और जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराई भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। अब उधर पढ़िएगा 18 से दोबारा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा का सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। उधर हमने फिलिपियों की पत्रियों में पढ़ी है, इस पहचान, हानि समझ लिया, उसका 8 दोबारा पढ़िएगा। हालेलुया। वरन मैं अपने प्रभु, ये अपने प्रभु है मसीह यीशु। हालेलुया। कितना है? प्रभु मेरा यहोवा, मसीह अभिषिक्त, हालेलुया, यीशु मेरे पापों से छुड़ाने वाला,
मेरे प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को उसके उत्तमता में पहुंचना है। सब बातों को हानि समझता हूं, क्योंकि मुझे मसीह का रूप प्रकट होना है, मेरे अंदर वो रूप आना है, ज्ञान में, पहचान में। हालेलुया। ये पौलुस इसलिए गलाती उसका 4:19 में कह रहे, तुम्हारे अंदर मैं ये रूप देखना चाहता हूं। यह नहीं कि तुम्हारा हाथ मुंह काट करके यीशु मसीह की या प्लास्टिक सर्जरी करके यीशु मसीह का रूप लाए, नहीं, स्वभाव में। इसलिए हालेलुया, मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए करके ये फिलिप्पी 2 का हालेलुया उसका 5 में लिखा है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव वैसे तुम्हारा भी हो। पढ़िएगा। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव वैसे भी तुम्हारा हो। हालेलुया। इस बात को समझना, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के 8:19 परमेश्वर की पुत्रों के प्रकट होने के बाद जो रहा है। धन्यवाद। आज हमारी तैयारी का दिन है, आज हमारी शिफा का दिन है। हालेलुया। आता है जल्दी यीशु बादल पर, तुम भी हो तैयार उसकी आमद में। जल्द करो सेवा हो अगर। हालेलुया। मतलब उसमें एक जल्द होना चाहिए, एक क्या कहते हैं, उसमें एक जलन होना चाहिए। जल्द 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 एक अंदर ही मुझे जल्दी जल्दी इस काम को खत्म करना है। हमारे अंदर एक इच्छा उस तरीके से होना चाहिए। यह नहीं कि हाँ जी हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी चलेंगे देखेंगे जी, इस तरह के से नहीं है। मुझे आज का काम आज करना है, आज का काम आज पूरे करना है, क्योंकि उस डील डोल तक मुझे बढ़ना है, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक बढ़ना है, उस रूप को मुझे स्वीकार करना है। धन्यवाद हो इसलिए क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों के प्रकट होने के बाद जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं है। हालेलुया। अपनी इच्छा से नहीं है, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। सृष्टि भी आप भी विनाश के दासत्व में से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। इस मतलब ये रुकावट है, लिमिटेशन, हालेलुया, दर्द की, दुख की, कुछ नहीं कर पाता कहराने का मतलब है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। दरवाजा बंद है, मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता हूं। इसे हालेलुया ये सृष्टि की, ये जो लिमिटेशन की, ये दासत्व की छुटकारा पाना है। इसलिए हालेलुया पौलुस भी बता रहा है, 2 कोरिन्थी 5:8 में कहता है। धन्यवादों में इसलिए उसका 4 पढ़िएगा। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से देबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। उसका 8 पढ़िएगा। इसलिए हम डांडस बांधते रहते हैं, और देह से अलग होकर परमेश्वर के साथ रहना और भी उत्तम समझना। धन्यवाद हो। जब तक ये रूप हमने प्राप्त करना है, हमारे अंदर की आशा होना चाहिए। देखने की चीज नहीं है, आशा देखने वाली चीज नहीं है। अभी देखने जा रहा है, अभी तक देखा नहीं, इसलिए वो 8:23 से दोबारा उसका 22 से पढ़िएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। मतलब जज्जा किसी पीड़ाओं से तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी। मतलब ये यीशु मसीह का रूप, हालेलुया, मसीह का रूप हमारे अंदर प्रकट होना, परमेश्वर की पुत्र के रूप प्रकट होने के लिए आप ये आसानी से नहीं है। आजकल तो हालेलुया ग्रेस कम्युनिटी वाले इतना सिखा रहे, भाई यीशु मसीह ने कष्ट उठाया इसलिए तुम्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। कौन सी बाइबल के साथ से निकल के आता है नहीं मालूम। हालेलुया। पुत्र होने पर भी कल हमने पढ़े थे इब्रानी 5:8 और 9, पुत्र होने पर भी पर यदि और 8, 5, 8 and 9
पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उसने यानी यीशु मसीह ने दुख उठा कर आज्ञा मानने सीखा है। धन्यवाद हो आप लोग, धन्यवाद हो। ये पहला पत्रोस 1:2 में यही लिखा है। धन्यवाद हो, आज्ञा मानने। पढ़िएगा, उसको पूरा पढ़ना है, बाद में ये पढ़िएगा पहला पत्रोस। और परमेश्वर पिता का भविष्य ज्ञान के अनुसार अभी का नहीं है, वो ज्ञान आगे है, आगे होने वाला है। भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से पवित्र करते, पवित्रताई में सैंक्टिफिकेशन। हालेलुया, टू बी सैंक्टिफाइड। हालेलुया। सैंक्टिफिकेशन के बाद आज्ञा मानना है। इसलिए यीशु मसीह ने आज्ञा कष्ट उठाकर दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी और आगे और सिद्ध बनकर यानी सिद्धता को प्राप्त करना, वो रूप प्राप्त करना है। धन्यवाद हो। सिद्धता का मतलब वो यीशु मसीह की रूप प्राप्त करना है। मसीह का रूप जब तक हमें 99% हालेलुया हो जाए, काम नहीं चलेगा। 100% होना है। इसलिए उसके पीछे चलना है। पीछे चलकर उसके कदमों में चलकर कौन कौन सी जगह पर उनका पाव रखा, कौन कौन सी काम किया, कौन कौन सी बातें बोली, कौन कौन सी हालेलुया सोच किया है, उस तरीके से हम भी बदलते जाना है। अंश करके उस तेजस्वी रूप में बदलते जाना है। हालेलुया। इस बात को समझना, ये सारे काम उसी के लिए हैं। धन्यवाद हो। उसके अंदर 23 से दोबारा पढ़िएगा। तड़पती पीड़ाओं में 8 का 23 रोमी। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कराहते हैं, आप ही अपने में कराते हैं, और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा। हालेलुया। उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा देखते हैं, तो धीरे से उसकी बाट जोते भी है। धीरे से उसके बाट जोते हैं। हालेलुया। हम लोग गीत गाए हैं। धन्यवाद हो। बाट जोना। हालेलुया। धन्यवाद। उसी बाट जोते हुए उसी तेजस्वी रूप में आने के लिए कितना भी जच्चा किसी पीड़ा, हालेलुया, बहुत कष्ट सहना है। इसके अंदर से हालेलुया वो रूप प्रकट होना है। इसलिए रूप को नहीं है, रूप को खाना मिलता है। जिस रूप को हम हालेलुया लेकर चल रहा है, उसी को दर्द है। मतलब डिलीवरी होने पर बच्चे को नहीं है दर्द, हालेलुया माँ को दर्द होता है। इसलिए जच्चा किसी पीड़ा उसको हालेलुया मतलब लेकर उठाकर चलने वाला, उसको ग्रहण कर चलने वाले को दर्द होता है। अगर कैसे दर्द नहीं है, दुख नहीं है करके बोलेगा तो कोई हालेलुया बच्चा देने वाले माँ को पूछना, भाई जच्चा किसी पीड़ा कैसा है। धन्यवाद हो। दर्द आएगा रुकेगा, दर्द आएगा रुकेगा, और दर्द बढ़ता जाएगा, फिर बीच में इंटरवल, दर्द बढ़ता जाएगा, फिर बीच में इंटरवल। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह ने अंतिम समय में आने का चिन्ह के बारे में भी यही बोला था। मत्ती हालेलुया 24 अध्याय में है, उसका शायद 10-11 उसके आसपास पढ़ेंगे। हालेलुया। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। नहीं जज्जा किसी पीड़ा
8 पढ़िएगा। क्योंकि जाति पर जाति, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाएं। हालेलुया, धन्यवाद हो। कुछ दिन पहले प्रभु के दास बाबू पाशा जी प्रचार कर रहा है, पूरा पलंग हिल रहा है, इधर मशीन इधर भी चल रहा है, लेस्ली बोल रहे पलंग हिल रहा है। धन्यवाद हो। भूकंप तो होता रहता है, ये तो आम बात हो गई, साधारण बात हो गई है। हालेलुया, सुनामी हो रहा है, जाति जाति पर चढ़ाई कर रहा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। धन्यवाद हो। जगह जगह अकाल पड़ रहा है, अभी वो होने वाला है, कितना होगा नहीं मालूम, क्योंकि हालेलुया एक ओले से, भूकंप से, भूचाल से, टिड्डियों से, हालेलुया कोरोना से, कितना जब जो भी है, हालेलुया एक बार कहता है जो टिड्डी एक बार आएंगे 3 करोड़ लोग खाने का खाना, उसका जितना खा सकता उतना खाना एक ही रात को ही खत्म कर देगा। धन्यवाद हो। इस तरीके से आया है, अलग अलग जगह से अलग अलग रीति से महामारियां आ रहा है। इसलिए हम उसका पढ़िएगा, उसका वो 6 तुम लड़ाई और उसका 6 उसका इंग्लिश में भी अगर मिलेगा तो अच्छा था। वही पढ़ो 24:6। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, लड़ाई और लड़ाई को चर्चा सुनेंगे, तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे। उसके अंदर एक महामारी की शब्द भी है, इंग्लिश में आपको दिखाई देता है। You will continually hear of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take Luka 21 पढ़िएगा, पढ़िए। पढ़िए। And for those things must take place, but that is not yet the end of the age. Hallelujah, that is not the pestilences उसमें। For the nation will rise against nation. Nation will rise against nation. And kingdom against kingdom. And there will be famines and earthquakes in various places. Famine. But all these things are merely the beginning of birth pangs. वो उसमें pestilence है। 21 का, लूका 21। उसमें हिंदी में अलग वर्षन में है, इंग्लिश मत्ती में भी अलग वर्षन में है। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और पेस्टिलेंसेस and pestilences and earthquakes and उधर वो शब्द उधर तर्जुमा में छोड़ दिया गया है। और इसका 21 में भी, लूका 21 में भी उसमें प्रकट रूप से लिखा है। उसने उनसे कहा, जाति पर जाति, जाति पर जाति, कौन सी आयत? 10 से। 10 से चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। बड़े बड़े अकाल और महामारियां पड़ेंगे, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होगा। हालेलुया, ये अंतिम समय में ये हो रहा है। हालेलुया, ये अंतिम समय इसलिए हो रहा है। धन्यवाद हो। प्रकट होने का जज्जा किसी पीड़ा, उधर वो पढ़िएगा, जज्जा किसी पीड़ा मत्ती में आपने जो पढ़ा था 24 का उसका 8 होगी, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। पीड़ाओं का आरंभ, पीड़ा का उधर इंग्लिश में क्या है? बर्थ पेन्स। बर्थ पैंग्स यानी बर्थ पेन, मतलब जज्जा किसी पीड़ा। धन्यवाद हो। ये पीड़ा लिखा है, ये पीड़ा कौन सा है? जज्जा किसी पीड़ा, मतलब एक बच्चा जन्म होने जा रहा है, वो है कलीसिया, वो बच्चा है कलीसिया। लेकिन इधर हालेलुया हमारे अंदर यीशु मसीह का रूप, वो है कलीसिया। धन्यवाद, इस बात को समझना, हमारे अंदर यीशु मसीह का रूप जब तक प्रकट न होगा तब तक हालेलुया पौलुस बोल रहे मैं जज्जा की सी पीड़ा सहता हूं। हम देखने की चीज में क्या नहीं करते? आशा नहीं करते। 24 से पढ़िएगा उसका 8 का, आशा के द्वारा तो हमारे उद्धार हुआ। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो आशा कहाँ रही? हालेलुया, इसका मतलब उसका 23 में लिखा है, और केवल वही नहीं हम भी जिनके पास आत्मा का पहला
का फल आप ही अपने में, हालेलुया, आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे के बाद जोते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है, इसलिए प्रार्थना कैसे करता है इस रीति से, रुकिएगा, आत्मा हमारे अंदर कहराते हैं। जब आत्मा कहराते हैं, इसका एक ही इच्छा है, भाई यीशु मसीह की रूप को प्राप्त करो। लेकिन हमारा प्राण शरीर के साथ, यानी फ्लैश के साथ, शारीरिकता के साथ मिलकर हमारे इस काम को रुकावट डालती है। हालेलुया। कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, कोई बात नहीं, परसों हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज ये जरूरी काम करो। कौन सा जरूरी काम है? इस रूम में आने का काम है। हालेलुया। लेकिन हम इस काम को छोड़कर दूसरे कामों में फंसे रहते हैं, आत्मिक बातों को पीछे कर देते हैं। इसलिए इस बात को समझना, आत्मा हमारे अंदर अपने आप में कहराते रहता है और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हालेलुया। मतलब वो पुत्र की लेपालक होने की, वो पूर्ण रूप प्राप्त कर लेपालक पदवी को प्राप्त करने की, और ये देह से ये जो बंधन है, जो लिमिटेशन है, जो रुकावट है, जो करने पर भी नहीं कर सकता, वो सारे लिमिटेशन को तोड़कर, हालेलुया, एक स्वर्गीय शरीर, स्वर्गीय रूप पाने की इच्छा को हम, हालेलुया, हम चाहते हैं, उसकी बाट जोते हैं। उस आशा के द्वारा तो हमारे उद्धार हुआ। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वो जब देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? धन्यवाद हो। परंतु 25 से पढ़िएगा फिर। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं, जब उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। धीरज से उसके बाद जो होते, इसलिए बोलते विश्वास का, हालेलुया, डेफिनेशन ये भी है, अर्थ ये भी है, आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। हमने कुछ बातों को देखा नहीं, कुछ बातों को दिया, उसमें आशा रखते हैं, देखा नहीं। हालेलुया। हम देखेंगे तो यही आशा है, उसके समान हो जाएंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा है, 2 में लिखा है, हालेलुया, हम उसके समान हो जाएंगे। पढ़ना नहीं, अभी समय नहीं है, इसी में आ जाइएगा। हाँ, और 26 पढ़िएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। हमारा प्राण क्या प्रार्थना करता है हमें मालूम। धन्यवाद हो। शरीर साथ में मिलता है, शारीरिकता की इच्छा साथ में मिलती है, उसका टेस्ट उसी के अंदर है प्रार्थना में। लेकिन आत्मा कहराते हुए जो प्रार्थना होता है, हालेलुया, परमेश्वर हे पिता, इनकी बात नहीं सुनना, क्योंकि ये इस दुनिया की सोचता है, ये दुनिया के लिए ये नहीं है, ये प्रार्थना नहीं सुनना, मेरी प्रार्थना सुन, क्योंकि हालेलुया इसके अंदर पूर्ण रूप मसीह का आना है, वही प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगा। इसलिए वो लिख रहा है 26 से एक और बार पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता वही है, वो दुर्बलता को आत्मा समझता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे ये दुर्बलता है। हम प्रार्थना करते जा रहा है, उत्तर मिले ना मिले प्रार्थना करते जा रहा है आगे, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। बयान होता तो हम समझ में आता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब बयान नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता। आत्मा को ये भी मालूम है, इसको समझ में आने का कोई फायदा नहीं है, ये तो ये दुनियादारी के लिए प्रार्थना करेगा, ये तो हालेलुया प्राण जो शरीर का लिए इच्छा क्या है उसके अनुसार प्रार्थना करेगा। इसलिए हमें भी समझ में नहीं आता। आत्मा आप ही हमारे अंदर खहराते हुए प्रार्थना करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। दोबारा पढ़िएगा उसको। परंतु आत्मा भी ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और मनों को जांचने वाला जानता है। हालेलुया। मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की मनसा क्या है, प्राण की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए वो है परमेश्वर का जन,
वो लेपालक पदवी को पूर्ण रूप परमेश्वर के रूप यीशु मसीह की रूप प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का जन, इसलिए हालेलुया संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन वो है पवित्र लोग, हालेलुया परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। एफएसी 4:12, ये दूसरा तिमोथी 3:15-16-17 उसी में मैं पढ़ा था अभी, हाल एफएसी 4:12 में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। सब एक ही अर्थ है, हालेलुया वो रूप हमने प्राप्त करना है। इसलिए हालेलुया जिस व्यक्ति को पहले से बुलाया, ठहराया, धर्मी ठहराया, धन्यवाद हो हालेलुया, बुलाकर धर्मी ठहराया, ताकि हम हालेलुया अनंत काल की राज्य के लिए तैयार हो जाए। आज हमारी तैयार होना चाहिए, हालेलुया सप्ताह की पहला दिन है हमारे लिए, हालेलुया सारे दिन सबत का दिन है, सारे दिन सबत का दिन है। इसलिए इब्रानी में 3-4 में कहता है, ये आज का दिन का ये कहता है, आज का दिन हालेलुया तुम इसके हालेलुया परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, ये दुनियादारी को छोड़ो, हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के लिए हालेलुया तैयार हो जाओ काम करने के लिए। उसका जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, 3:15 पढ़िएगा। जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज का दिन उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया क्रोध दिलाने के समय पर किया था। उसका 8 पढ़िएगा, उसका 7 और 8 क्या था? अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर मत करना। हालेलुया ये आज का दिन 4 अध्याय में भी है, आज का दिन सुनेगा, हालेलुया इस बात को समझना, आज का दिन हमारे दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है, हालेलुया हमारे लिए। पढ़िएगा 4:7 भी पढ़िएगा। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। हालेलुया आज का दिन, विशेष दिन को ठहराकर हमारे लिए सारे दिन अच्छा है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया है, यानी पुत्र के द्वारा सृष्टि हुआ है, जो सृष्टि किया है, पहला दिन अच्छा दिन है, दूसरा दिन अच्छा दिन है, तीसरा दिन अच्छा दिन है, सारे दिन अच्छा है। हालेलुया हम तो बोलते हैं वो दिन अच्छा नहीं, ये दिन अच्छा है। हमारा आज का दिन, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी, हालेलुया जिस दिन आप वचन सुनोगे, आज हमारी उद्धार का दिन है, इस बात को समझना। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाते हुए, हमारे ऊपर करुणा दिखाते हुए हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। ये महामारी, हालेलुया ये जो हालेलुया जच्चा किसी पीड़ा, इस बात समझना है उसका आरंभ है। हालेलुया अभी दर्द बढ़ते जाएगा, अभी इंटरवल कम होता जाएगा। मैंने पहले बोला था 1720 में हालेलुया बहुत महामारी हुआ था, प्लेग हुआ था। इसके बाद 1820 में हालेलुया कोलरा हुआ था। धन्यवाद हो ये महामारी, उस समय 1 लाख मर गया था। 1820 में 1 लाख मर गया था। 1918 से 20 तक हालेलुया स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू में हालेलुया 10 लाख लोग से अधिक लोग मर गया। हालेलुया अभी गैप नजदीक हो रहा है, 100 साल की ब्रैकेट में आ रहा है। अभी महामारी आए हालेलुया कोरोना वायरस की रूप में। हालेलुया अब तक तकरीबन 4 लाख लोगों की जान ले लिया गया है, सब दुनिया के ऊपर छाया गया है। एक और बात उसमें समझने की बात है,
हालेलुया सबको एक उंगली पर लाना है, एक व्यक्ति के ऊपर लाना है। अभी सब लोग हालेलुया नेट के अंदर है, आत्मिक हो चाहे हालेलुया आत्मिक नहीं हो, नेट के अंदर है। हालेलुया जो जिसके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, उसके पास भी स्मार्टफोन है, उसके पास भी नेट कनेक्शन है। हालेलुया फ्री दे रहा है, ले लो। मेरे को याद है एक समोसा 50 पैसा 1 रुपए में लिया करता था। हालेलुया उस समय एक कॉल 10 रुपए में था। अभी उल्टा हो गया, समोसा 10 रुपए का हो गया, कॉल अभी हालेलुया फ्री हो गया। धन्यवाद हो। देखो कैसे प्रोग्राम जा रहा है, आपको बड़े प्यार से उसी के साथ जोड़ रहा है। मतलब ये कोरोना के द्वारा हालेलुया डिजिटल मनी हालेलुया उसी के द्वारा। पहले तो नोटबंदी किया है, आप सोच रहे होंगे ये खुद किया है। नहीं भाई साहब, खुद नहीं किया है, परमेश्वर की आज्ञा से किया है। मतलब नोटबंदी के कारण कितने लोग डिजिटल मनी पे आ गया, मतलब नेट के द्वारा जो ट्रांसफर उसी में आ गया। और इसके बाद अभी हालेलुया कोरोना भी आ गया। और हालेलुया अभी कौन सी भाई साहब के ऊपर हालेलुया वो करोगे, हालेलुया उसको किसको बदनाम करोगे, भाई साहब ही नहीं जानते, वो भी परेशान है। हालेलुया कितने लोग दुनियादारी बड़े बड़े शक्तिमान बोल रहे थे, वो भी परेशान है। हालेलुया ऐसा आ गया है, चाहे किसी के जरिए आ गए हो, किसी के जरिए किसी के हालेलुया द्वारा आए हो, वो हमारा मतलब नहीं है, ये परमेश्वर ने अनुमति दिया है। अभी बातें घर में बैठो, नेट में आ जाओ, हालेलुया आराधना करो, नेट में आ जाओ, अन्य भाषा बोलो, नेट में बोलो। हालेलुया नेट का मतलब है हालेलुया जाल, हालेलुया जाल बिछाकर हालेलुया रख दिया। भाई साहब आ जाओ बैठ जाओ, भाई साहब आ जाओ बैठ जाओ, आखिर में एक ही बार खींचेगा जाल के अंदर। धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को समझना, चाहे आप सोते हो चाहे जागते हो, जब पवित्र आत्मा का हमारे अंदर है, उसी के रूप में तेजस्वी रूप में हम बदल जाएंगे। यही हमारी आशा है। हालेलुया ये आशा के द्वारा हम जीवित है, आशा के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए उसकी समानता में होने के लिए जो धर्म का काम करके कष्ट सहना तो सहने दे। हालेलुया इस रूप को प्रकट होने के लिए, बाहर आने के लिए हालेलुया देह को दर्द होता है। मम्मी से हालेलुया डिलीवरी की डिपार्टमेंट में जाना, हालेलुया उधर जाएगा तो चिल्लाहट सुनाई देंगे। हालेलुया उसी को बोलना भाई कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, यीशु मसीह ने कष्ट अनुग्रह की, हालेलुया यीशु मसीह ने कष्ट अनुभव किया है, इसलिए तुम्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। कई लोग पहले हालेलुया सिखा रहा था, नाम नहीं ले रहा हूं, और बहुत हालेलुया अचंभित काम करते हैं, आ जाओ करके बड़े न्यूज देता है। वो बोलता है जब आप हालेलुया जो बच्चा देते समय दर्द होता है, इसका मतलब आपका श्राप, आपका पाप हटा नहीं है। धन्यवाद हो। जब बच्चा देते समय दर्द नहीं होना चाहिए, उसको मेडिकल डिपार्टमेंट में आके खड़ा करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया ऐसा चाटा मारेंगे, उसी डिपार्टमेंट में आके खड़ा करेगा तो सारे माताएं हालेलुया बच्चा देना भूल जाएंगे, उसको मारने में लग जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो जो हमारी पाप के कारण श्राप दिया है, वो तो है ही हालेलुया, दर्द नहीं सहना है। अभी हालेलुया ब्लेड से काट कर सिसेरियन करते हैं, उसे पूछ कर देखना भाई कच्चे के कच्चे सिसेरियन करे तो दर्द नहीं होगा, इसलिए तो उसी जगह तो सुन कर देते हैं, बाद में पूछ लेना 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद दर्द होता है। किसी न किसी जरिए हालेलुया बच्चा देने में दर्द होता है। ऐसा कोई तरीका है तो हमें भी बताएं, हम इसको हालेलुया दूसरे लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। धन्यवाद हो। एक बात को समझना, श्रापित अवस्था में हालेलुया जो हमने पाप किया है उसका भुगतना है। एक बच्चा देना है, दर्द होता है, दुख उठा कर यीशु मसीह ने उस रूप को प्राप्त किया है। हालेलुया हमें पवित्र बनाने के लिए खुद को पवित्र किया है, सिद्धता को प्राप्त करने के लिए दुख उठा कर आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा मानकर सिद्ध बना है। हालेलुया यही वचन हमें सिखाता है। अगर दूसरा वचन है तो हमें भी सिखा दे, हम भी इसमें से थोड़ा सा हालेलुया बच जाएं। धन्यवाद हो। इसलिए क्या करना, हमें दर्द सहना
है, हालेलुया, अपने स्वभाव को बदलना है, अपनी इच्छा को बदलना है, हालेलुया, ये सोच विचार को बदलना है। इसलिए किसी के भ्रम में नहीं आना, उसी पहचान पूरी तरीके से प्राप्त करते हुए उसके कार्य के लिए आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, मैं हालेलुया समय आगे जाने के कारण ये इधर पोर्शन इधर बंद कर रहा हूं, मेरे सामने बहुत है। हालेलुया, एक छुटकारा हमें पाना है, पुरानी नियम से पहले नियम से हालेलुया की छुटकारा पाना है। हालेलुया, एक बात तो समझना है। और इब्रानी 9 का 14-15 पढ़िएगा। इब्रानी 9 का, तो मसीह का लहू, हाँ, मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, हाँ, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, परमेश्वर के सामने यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, इब्रानी 9 अध्याय 14-15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। हालेलुया, इसी कारण नई वाचा का मध्यस्थ हुआ यीशु मसीह, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के, पहले वाचे की समयों की अपराध से छुटकारा पाने उससे के लिए, छुटकारा, ये अपराध कभी छुटकारा नहीं पाता था। इसके 8 और 9 पढ़िएगा। 9 का, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया, पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान, मतलब तुम पवित्र नहीं बन सकते, वो मार्ग नहीं प्रकट हुआ तो फिर हम वैसे पवित्र बनेंगे। हालेलुया, इसलिए गलाती 3 में कहता है जितने व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता, उसका गलाती 3 का 10 और 11 पढ़िएगा। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं है वे श्रापित है। हालेलुया, इधर वापस आइए, धन्यवाद हो। उसके यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसे भेंटे और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जिसे पास आने वाले को, जिसने आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकता। मतलब वो पहला नियम इस तरीके से थे, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता था। क्यों नहीं होता? उनके लिए एक पवित्र स्थान की मार्ग खोलकर नहीं दिया था। 10 अध्याय 1, 2, 3 पढ़िएगा। क्योंकि व्यवस्था, ये क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली रूप नहीं था, तो मार्ग प्रकट नहीं है। आगे इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया, उसका 3 पढ़िएगा। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है। आगे पढ़ो। ये अनहोना है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, हमारे पापों को दूर करे। निर्दोष मेमना, हालेलुया, बेल बकरों, हालेलुया, उसका लहू बहा रहा है। लहू तो हमें बहाना चाहिए। पाप का मजदूरी मृत्यु, हमारी लहू बहाएगा तो हम दो गया, पाप की अवस्था में मर गया, हमें कैसे बचाएं? इसलिए एक रास्ता खोल कर दिया है। निर्दोष मेमना स्वर्ग से उतर कर, हालेलुया, आपकी जगह पर, मेरी जगह पर खड़ा होकर, हालेलुया, हमारी जगह हमें हटाकर उसी जगह पर खड़ा होकर हमारी पापों को अपने कंधों में लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया, हमने पहले गाए हैं, कितना पार है तेरा प्रेम,
कितना गहरा है तेरा प्रेम, पुत्र देकर हमें बचाया, करूं सादा तेरा धन्यवाद, हमेशा तेरा धन्यवाद करूं, कितना गहरा है। इसलिए हालेलुया, ये नियम से हटकर दूसरे लहू का नियम, यीशु मसीह की हालेलुया नई वाचा, उस लहू के नियम के अंदर हम आने के कारण क्या है, उसका 15 पढ़िएगा बेटा, 9 का 15, इसी कारण 14 भी मिला लो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। 15 इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास, धर्मी ठहराया और महिमा भी दिए, उस अनंत मिरास को प्राप्त करना है। धन्यवाद। आज का भजन संहिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। शायद हालेलुया मैंने कई बार इसको प्रचार किया है। उसका 9 पढ़िएगा, क्योंकि 11 पढ़िएगा, 22 पढ़िएगा, 29 पढ़िएगा, 34 पढ़िएगा। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोता है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 11 पढ़ रहे ना। और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट लोग तलवार खींचे, नहीं 11 पढ़ रहे हो, वो पढ़ो दोबारा उसको। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 22 पढ़ लो। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उसके बाढ़ जो होते हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उसे आशीष पाते हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 29 पढ़िएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। 34 और मैं यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वे तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। पृथ्वी के अधिकारी होगा। हम लोग सीधा पढ़ेंगे तो बहुत सीधा साधा भोले लोग हैं। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पहले तो ये 2 एकड़ था, अभी तो 10-15 एकड़ जमीन देते होंगे। जिससे पूछ लेना, जिसका जमीन ज्यादा है बहुत परेशान है, टैक्स भरना, वो करना, ये करना, बहुत दिक्कत होता है। धन्यवाद हो। ये कुछ दिन के बाद आग के लिए रखे हुए जल भी जाएगा, ये देगा आपको। धन्यवाद हो। हालेलुया। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी हालेलुया सुनकर हम प्रार्थना शुरू कर दे, प्रभु तूने लिखा ना नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, तेरे बाढ़ जो होते हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया तेरे आशीष पाए हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया तेरे मार्ग में बना रहता है, हम तो बना रहता, हमें दे दे। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये पृथ्वी की अधिकारी होने का मतलब है यीशु मसीह के समानता में जब होएंगे, हालेलुया जो स्वर्ग राज्य में हालेलुया अधिकारी बना देंगे। यीशु मसीह के पास हालेलुया मार्कुस 10 अध्याय में 17 आयत से हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पास आया था। वो पृथ्वी की अधिकारी था, इस दुनिया की इतनी संपत्ति था, परेशान था। उधर आके हालेलुया दूसरी जगह पर अधिकार मांगा है। पढ़िएगा 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसके आगे घुटने टेकर पूछा, हे उत्तम गुरु। हालेलुया। हम भी इतना बुलाते हैं, बहुत अच्छे परमेश्वर मुझे दे दे ये वाला उत्तम गुरु। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं अनंत जीवन का अधिकारी, यानी इधर नहीं है, इधर तो मैं अधिकारी हूं। हालेलुया। और आनंद जीवन का अधिकारी, देखो इधर जितना अधिकारी है देख लेना, दुखी हालत में जाना पड़ेगा। धन्यवाद हो। आगे पढ़ो। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर।
तू आज्ञाओं को तो जानता है, आज्ञाओं तो जानता है, आज्ञाओं को जानता है, हमें भी हम भी जानते हैं। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, आगे छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। बहुत खुशी की बात है, लड़कपन से करते आ रहा है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया। हालेलुया। ध्यान से बचकर रहना। आपके ऊपर यीशु मसीह दृष्टि करेगा, प्रेम करेगा तो आपको दुखी हालत में रहना पड़ेगा। मनुष्य देखेगा तो बाहर से देखा कितना अच्छा आदमी, अच्छा बोलते हैं, कितना वो है ये है, लेकिन यीशु मसीह दृष्टि करेगा तो आपका कमी को ढूंढेगा। धन्यवाद हो, क्योंकि आपको साथ ले जाना चाहता है। धन्यवाद। पढ़िएगा। और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। जो इधर तुम अधिकारी बना हुआ है वो सारे बेचो, कंगालों को दे रहे हैं। पीस करके कंगालों को दे करके बोले नहीं है, बेचो पहले, बाद में किसी की अधीनता में इसको करो। जिसको अपनाना चाहता है उसको दे दो, उसे मूल्य ले लो। लेने के बाद ये मूल्य किसी को दे दो, वो खाएगा, पिएगा, जाएगा, फिर कल को मिलेगा, जाएगा, मिलेगा नहीं। धन्यवाद। आपने एक गाड़ी था, दूसरे को दे दिया, दूसरा दिन याद आया यार गलती किया, दे दिया, उधर जाना है, गाड़ी नहीं है, जाके भाई साहब थोड़ा सा चाबी दे दो करके मांगेगा। लेकिन बेचकर 10,000 दिया, भूखे के हाथ में 10,000 देगा तो वो जो भी लेगा, खाएगा, पिएगा, जाएगा। 2-4 दिन के बाद देखेगा तो बोलता हमने खा लिया, गया, क्या मिलेंगे। इस तरीके से बेचो, दे दो, आपके पास दोबारा नहीं आना चाहिए। यह है त्यागने का स्वभाव। पढ़ो। कंगालों को दो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी, धन मिलेगी। और आकर मेरे पीछे हो ले। बड़े खुशी के साथ जाकर बेच के आया हुआ करके उधर लिखा हुआ नहीं है, बड़े दुखी हालत में गया। इस बात से उसका चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। हालेलुया। धन्यवाद हो, क्योंकि वह बहुत धनी। हमारे चेहरे पे भी उदासी होना चाहिए, लेकिन इतना खुशी क्यों है नहीं मालूम, क्योंकि वो आशा हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। उसकी बाढ़ जो ना, हालेलुया, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्र होना, उसके पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, 11 अध्याय 28-29-30 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। मत्ती 11 अध्याय उसका 28-29 ये सब परिश्रम करने वालों बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। मन में दीन है, यानी मन का मतलब है आत्मा में दीन। हालेलुया। तुम अपने आत्मा में विश्राम पाओगे। तुम अगर मन में दीन होगा, नम्र होगा, हालेलुया, आत्मा में यानी मन में दीन, यानी सोल में, प्राण में, हालेलुया, दीन हो जाना है। अगर प्राण में दीन होगा तो प्राण में विश्राम पाओगे। दोबारा उसका 28 से पढ़िएगा। ये परिश्रम करने वालों, उसका इंग्लिश आपके पास वो जो ओपन है तो बहुत अच्छा अर्थ दिया हुआ उसके अंदर। परिश्रम करने वाला इस दुनिया का नहीं है। हालेलुया। ओपन बाइबल में मैथ्यू 11:28-29-40 सॉरी 30 Come to me. नहीं वो नहीं है। Come to me. Come to me. All who are weary and heavily burdened. Hallelujah. By religious rituals. Hallelujah. By religious rituals. That provide no peace. And I will give you rest. Refreshing your souls and salvation. Hallelujah. Refreshing your souls and salvation. Take my yoke upon you. Hallelujah. कितने हैं तुम्हारे प्राण में भी, तुम्हारी उद्धार की अवस्था में भी मैं क्या करूंगा, एक अच्छा जी लाऊंगा। धन्यवाद। जी में जी लिया था ना, वही अवस्था जी ले आऊंगा। और आगे टेक माई योक, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। Learn from me, following me as my disciple. हालेलुया। मेरे पीछे अपने चेले बनकर चले। For I am gentle and humble
इन हार्ट, मन में, हमारी हृदय के अंदर, जो हमारी सोच के अंदर, हमारे विचार के अंदर, निर्णय के अंदर हम्बल। हालेलुया। And you will find rest. You will find rest. Renewable, blessed quiet for your souls. हालेलुया। क्या अर्थ निकलता है। धन्यवाद हो। हम तो ऐसे पढ़कर निकल जाते हैं पतली गिली से, समझ नहीं पा रहा है। मेरे मन में, प्राण में विश्राम पाना है। इसलिए तो यही महामारी के बीच में भी हम अपने प्राण में विश्राम पा रहे हैं। हालेलुया। ये विश्राम पाकर हम अनंत काल की विश्राम में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। पूरा पढ़ लिया। तीसरा, my yoke is easy to bear. Easy to bear. And my burden is light. Hallelujah. Burden is light. Very. उसका क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। हल्का है। इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना